हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको लास्ट क्लास में क्वेश्चंस करवा रहा था। बहुत सारे सम्स मैंने करवाए आपको। आज की क्लास में भी मैं आपको सम्स ही करवाने वाला हूं, क्योंकि जितने ज्यादा सम्स करेंगे उतने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सम्स करेंगे तो अपनी वैरायटी बढ़ेगी, है ना, अपने सोचने की शक्ति बढ़ेगी। इसलिए मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मैक्सिमम सम्स करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आई करते हैं नेक्स्ट क्लास में, मतलब जो सम्स करते हैं, जो भी सम्स आगे करने। लेकिन ये जो सम मैं आपको करवाने वाला हूँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सम है और ये आया हुआ क्वेश्चन है IIT JEE में। ठीक है, तो और इसका ब्रांड भी बहुत अच्छा है, इट इज टू गुड, बहुत अच्छा समय ये। फाइंड एक्स फाइंड एक्स satisfying tan inverse x plus cot inverse x is equal to 2 where is GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये। ठीक है, ये आपको बोला हुआ है। ये बेटा बहुत सिंपल सम नहीं है, इट इज वेरी, मतलब इट इज नॉट अ वेरी सिंपल सम। आपको इसमें बहुत समझना पड़ेगा कि किस तरीके से इसके आंसर्स अपन निकाल सकते हैं, वो थोड़ा सा देखना ही होगा आपको। सबसे पहले अपन बात करते हैं tan इनवर्स की। तो tan इनवर्स x की जो वैल्यू होती है वो -π/2 से लेकर π/2 होती है। मतलब मुझे ऐसा करना है कि मैं यहां पर कौन से, क्योंकि tan इनवर्स x की वैल्यू मैं इंटीजर रख सकता हूं, इंटीजर यहां पे रख सकता हूं, इंटीजर यहां पे रख सकता हूं। तो ऐसी कौन कौन सी वैल्यू मैं रखूं कि आंसर हमेशा 2 आए। तो tan इनवर्स x की वैल्यू -π/2 से π/2 हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये -1.57 से लेकर tan इनवर्स x आपका हो सकता है 1.57 तक। यदि मैं इसी के ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालूं, इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं tan इनवर्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालूं तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -2, यानी कि -2 हो सकता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, -1 हो सकता है। इसके बीच में मतलब -1 देखो 157 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, उसका लेफ्ट वैल्यू -2 होगी और 1.57 तक, तो 1.57 की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो कौन कौन से -2 से 1 के बीच में कौन कौन से इंटीजर आए, -2, -1, 0 एंड 1, ये आए ग्रेटेस्ट इंटीजर्स। यानी tan इनवर्स ये वैल्यू ले सकता है, -2 ले सकता है, -1 ले सकता है, 0 ले सकता है और 1 ले सकता है। ये मतलब है इसका। ऐसी अपन बात करेंगे यदि cot इनवर्स x की, तो cot इनवर्स x की वैल्यू होती है 0 से लेकर पाई तक। 0 और पाई को इंक्लूड नहीं करते। इसका मतलब 0 से लेकर cot इनवर्स की जो वैल्यू है वो 3.14 तक है। इसका मतलब जो cot इनवर्स x है, इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आएगी तो वो वैल्यू आएगी, 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही होगा ऑब्वियसली। तो क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ये बातें हो सकती हैं। मतलब कॉट इनवर्स ये चीजें ले सकता है। अब कौन कौन सा कॉम्बिनेशन उठाएं कि आंसर हमेशा 2 आए। मतलब इसका यदि मैं -2 लूं तो इधर से क्या ले सकता हूं, इसको यदि मैं -2 ले लूं तो उधर से क्या, कॉट इनवर्स की कौन सी वैल्यू ले लूं कि आंसर 2 हो जाए। तो -2 लेने पर आप जरा देखिए, -2 + 0 करेंगे तो -2 रहेगा, मतलब 2 नहीं आएगा। -2 + 1 करेंगे तो -1 आएगा, वो भी 2 नहीं आएगा। -2 + 2 करेंगे तो 0 हो जाएगा। -2 + 3 करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि 2 नहीं आएगा। यानी कि -2 के साथ में कोई भी नंबर नहीं ले सकता। अब मैं चेक करता हूं, मतलब केस 1 की बात अपन करेंगे क्योंकि 2-3 केस में होगा। अब सपोज -1 ले लिया मैंने, तो -1 मान लीजिए इसकी वैल्यू मैंने -1 ले ली, तो इसकी वैल्यू क्या ले लूंगी, सम 2 आ जाए। तो -1 के साथ 0 तो ले नहीं सकते, 2 नहीं आएगा, 1 भी नहीं ले सकते, 0 हो जाएगा, 2 लेंगे, ये ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। यानी कि यहां पर एक केस आया कि tan इनवर्स x की वैल्यू यदि -1 ले ली जाए और cot इनवर्स x की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर और cot इनवर्स x की वैल्यू 3 ले ली जाए, तो इन दोनों का सम यदि किया जाए तो आंसर 2 आ जाएगा, आंसर 2 आ जाएगा। तो मुझे बताना है कि अब x की वैल्यू क्या होगी। तो डिफरेंट डिफरेंट केस में करना है। तो tan इनवर्स x की वैल्यू -1 कब होगी, -1 कब होगी, जब tan इनवर्स -1 से लेकर कहां तक होगा, 0 तक होगा।
नहीं, -1 से लेकर अधिक से अधिक बड़ा क्या हो सकता है, π/2 हो सकता है। -1 से बड़ा क्या होगा 1.57, तो 1.57 यानी π/2 हो सकता है, बस π/2 को ले सकते हैं। π/2 को, सॉरी π/2 को तो नहीं लेते, कभी भी नहीं लेते ना। माइनस इसकी वैल्यू -1 कब आएगी, क्योंकि tan इनवर्स की वैल्यू -1 से 1.57 तक यदि ले लें, सॉरी 1.57 ज्यादा हो जाएगा, जीरो ही लेना पड़ेगा। एक सेकंड रुको बस, हैं, जस्ट अ मिनट। tan इनवर्स -1 वाला लिया है तो -1 से जीरो ही लेना पड़ेगा। एग्जैक्टली, ऑब्वियसली जीरो ही लेना पड़ेगा, -1 से जीरो, राइट। मैंने क्वेश्चन सही लिखा है, हाँ सही लिखा है, -1 से जीरो तक, राइट, -1 से जीरो तक। क्यों, क्योंकि इसका मतलब ये है ना बेटा, आप समझिए ना इसको, -1 है, जीरो है, x की वैल्यू, tan इनवर्स की वैल्यू यहां होगी तो हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -1 होगा। तो -1 से जीरो तक, जीरो को नहीं लेना, जीरो को नहीं लेना, -1 से लेकर जीरो तक के बीच कोई भी वैल्यू आएगी तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, -1 ही आएगा। ठीक है, इसलिए ऐसा किया अपन ने, समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने -1 लिया। -1 कब हो सकता है, जब इसका आंसर 0 से -1 के बीच होगा। तो 0 से -1 के बीच का नंबर आप कुछ भी ले लीजिए, कुछ भी नंबर ले लीजिए, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका क्या आएगा, -1 ही आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, -1 ही आएगा। तो अब मेरे को दोनों साइड tan ले लेना है। दोनों साइड यदि आप tan ले लेंगे तो ये हो जाएगा tan -1, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, और tan 0, तो x की वैल्यू आ गई, इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई क्योंकि tan है, कॉट होता तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती, यानी x की वैल्यू आ गई tan इनवर्स -1 से लेकर 0 तक, ये आ गई। सिमिलरली अब मैं कॉट के बारे में यदि बात करूं तो कॉट के बारे में, कॉट इनवर्स x की वैल्यू 3 है, तो कॉट इनवर्स x की वैल्यू 3 से लेकर कहां तक हो सकती है, पाई तक, क्योंकि 3 के बाद अगला ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 4, 3 से 4 तक हो सकती थी, 3 से लेकर कहां तक हो सकती थी, 4 तक, और 4 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 4 को इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन 4 तो 3.14 से बड़ा है ना, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3.14 ही होती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3.14 ही होती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर 3.14 तक ही जाएगा, 4 तक नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 4 तो होती ही नहीं है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पाई ही होती है। तो 3 से लेकर पाई तक। अब मैं पूरे में कॉट का डिवाइड कर देता हूं, कॉट का मतलब कॉट लगा देता हूं, तो ये हो जाएगा cot 3, इनइक्वालिटी बदल जाएगी क्योंकि कॉट डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये हो गया x, और ये हो गया cot पाई माइनस इनफाइनाइट, cot पाई माइनस इनफाइनाइट, यानी x की वैल्यू हो गई माइनस इनफाइनाइट से लेकर cot 3 तक, cot 3 को इंक्लूड करना है। अब इन दोनों में जो कॉमन x होगा वो अपना फाइनल आंसर है, यहां से x की वैल्यू ये आई और यहां से x की वैल्यू ये आई, इन दोनों में जो कॉमन आंसर होगा वो अपना फाइनल आंसर है। अभी मैं सिर्फ केस 1 की बात कर रहा हूं, ये 3 से 4 केस में सॉल्व होगा। अब देखते हैं 3 या 4 कितने केस लगते हैं, पर 3 से 4 केसेस में सॉल्व होगा। ये पहला केस है। अब पहले केस में इन दोनों में जो कॉमन आएगा वो अपना आंसर है, फिर दूसरे केस में निकालेंगे, फिर तीसरे केस, जब भी इसका आंसर 2 हो जाएगा। अभी मैंने क्या देखा है कि tan इनवर्स इसकी वैल्यू -1 और इसकी वैल्यू 3 ले लें तो सम क्या आ जाएगा 2। अब इसके बाद मैं क्या लूंगा, इसका -1 लिया था, अब इसका 0 लेंगे, तो 0 के साथ इसका 2 ले सकते हैं, 0 और 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर इसका 1 लेंगे तो इसका 1 ले लेंगे, 3 केस बनेंगे, 3 के बाद चौथा केस नहीं बनेगा क्योंकि अपन ने सारे केसेस ट्राई कर लिए हैं। अब मुझे इसमें कॉमन आंसर देखना है, तो उसके लिए मुझे डायग्राम का यूज करना होगा। थोड़ा सा आपको tan और cot का डायग्राम आना चाहिए, ऑब्वियसली आता होगा, मेरे को लगता है कि आपको आता होगा। ये सपोज π/2 वाली लाइन है और ये सपोज पाई वाली लाइन है, ये π/2 है और ये पाई है। तो tan का cot का ग्राफ तो ऐसा होता है, ऐसा, ठीक है, और tan का ग्राफ ऐसा होता है, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। यहां पर π/4 होता है, ये π/4 है 45। मुझे x की वैल्यू tan इनवर्स -1, तो -1 कहां होगा, x की वैल्यू -1 कहां होगी, x की वैल्यू -1 यहां होगी कहीं पर, तो tan की ये आंसर आया, ये आंसर आया, ठीक है। मतलब tan इनवर्स 1 माइनस x की वैल्यू -1 पर ये आया tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1, यहां पर ये tan इनवर्स -1 है, ये वाली वैल्यू से लेकर 0 तक, tan इनवर्स 1 से लेकर 0 तक, यानी ये आंसर है। x की वैल्यू यहां से यहां तक बिलोंग करेगी, इसके अकॉर्डिंग -इनफाइनाइट से लेकर cot 3, तो cot वाले में 3 ढूंढिए,
तो 3 कहीं यहाँ पर आएगा, तो कॉट वाले में 3 यहाँ पर आएगा, 3 यहाँ पर होगा तो यहाँ पर आएगा, तो यानी ये है कॉट 3, ये है कॉट 3 और माइनस इनफाइनाइट इधर है। तो आंसर क्या है? माइनस इनफाइनाइट से कॉट 3, माइनस इनफाइनाइट से लेकर कॉट 3, ये आंसर है। और दूसरे वाले का आंसर क्या था? यहां से लेकर सिर्फ यहां तक। कुछ कॉमन दिख रहा है इसमें और इसमें? कुछ भी कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि बीच में गैप है, बीच में गैप है। इसका आंसर इधर है और इसका आंसर इधर है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब x बिलोंग्स टू 5, x बिलोंग्स टू 5, यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आया। बहुत आसानी से आप इस ग्राफ को समझ सकते हैं, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इस ग्राफ को आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे चाहिए था tan इनवर्स -1, तो मैंने x की वैल्यू -1 देखी, तो -1 कहां पर है? माइनस मतलब हालांकि tan इनवर्स का ग्राफ चाहिए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप tan से भी पता कर सकते हैं। सॉरी tan इनवर्स नहीं, tan ही है, tan लिया था ना, tan -1 लिया था, tan दोनों साइड लिया था, tan, तो tan है, tan -1 से लेकर 0 तक। तो -1, x की वैल्यू -1 देखिए, x की वैल्यू -1 देखी, तो -1 पर tan का ग्राफ कहां पर मिल रहा है? यहां पर, यानी ये वाली वैल्यू यहां से लेकर 0 तक, तो ये आंसर है। और कॉट वाला ग्राफ क्या है? माइनस इनफाइनाइट से कॉट 3, तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर कॉट 3 यहां पर है, क्योंकि 3 x की वैल्यू 3 पर कॉट का ग्राफ इधर है, ये, तो यहां से ये, तो ये और ये, इन दोनों में कुछ भी कॉमन, एक इधर है एक इधर है, कुछ भी कॉमन नहीं, तो x की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, अब मैं आपको सेकंड केस बताता हूं। इसी में सेकंड केस क्या होगा? केस नंबर सेकंड, इसको आप लिख लीजिएगा, जरूर लिख लीजिएगा। पहले वाले केस से कोई आंसर नहीं आया, ये ग्राफ भी रफ करना पड़ेगा, मुझे ग्राफ दोबारा बनाना पड़ेगा, तो मैं बनाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, उसको आप समझिए। अब दूसरा केस क्या था? अपन ने -1 वाला ले लिया, अब इसका ले लेते हैं 0। tan इनवर्स x की वैल्यू ले लेते हैं 0, तो cot इनवर्स x का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा उसकी वैल्यू लेनी पड़ेगी 2, क्योंकि 0 और 2 मिलाकर 2 बन जाएगा। इसका मतलब tan इनवर्स x की वैल्यू 0 से लेकर कहां तक होनी चाहिए? 1 तक होनी चाहिए। कहां तक होनी चाहिए? 1 तक होनी चाहिए। तो पूरे में tan ले लीजिए, तो ये हो जाएगा tan 0। बहुत, इसके बाद तो आसान है, इसके बाद ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा tan 1, ये हो जाएगा tan 1, यानी x की वैल्यू आ गई 0 से लेकर tan 1 तक। tan 1 को नहीं लेना, 0 को लेना है। tan 0 की वैल्यू 0 होती है, tan 0 की वैल्यू 0 होती है, 0 से लेकर tan 1 तक। ठीक है, इसकी वैल्यू 2 है, इसका मतलब cot इनवर्स x की वैल्यू 2 से लेकर 3 तक हो जाएगी, 2 से लेकर 3 तक, क्योंकि 2 से लेकर 3 तक के बीच कोई भी नंबर आप ले लीजिए, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही आएगा। 2 से लेकर 3 के बीच आप कोई भी नंबर ले लीजिए, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही आएगा। अब दोनों साइड कॉट ले लीजिए, जैसे ही आप कॉट लेंगे इनइक्वालिटी की शक्ल बदल जाएगी, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा cot 3। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई cot 3 से लेकर cot 2 तक। तो इससे साफ साफ पता चल रहा है कि 3 नंबर बड़ा है, लेकिन cot 3 छोटा होगा। देखिए, cot 3 से cot 2 मतलब पहले हमेशा छोटा नंबर होता है, बाद में हमेशा बड़ा नंबर होता है, तो cot 3 छोटा है cot 2 से, ये ध्यान रखना है, cot 3 छोटा है cot 2 से। अब इन दोनों को मैं कॉमन आंसर निकालता हूं, फिर से वही सेम डायग्राम मैं आपको बनाता हूं। ये डायग्राम है tan का, और क्योंकि ये बाउंड्री लाइन है, ये डायग्राम है cot का। पहले इसका देखते हैं, 0 से tan 1, तो 0 तो यहां पर ही होगा, और tan 1 x की वैल्यू 1 पर tan देखना है, x की वैल्यू 1 पर, तो π/4 क्या होता है? π/4 का मतलब होता है 3.14 अपॉन में 4, तो 4 7 28, 0.7 के बाद आएगा, यानी कि ये π/4 है, इसलिए मैं देख रहा था कि इसके बाद आएगा कहीं पर tan, इसके बाद कहीं पर tan आएगा। इसका मतलब यहां पर ये आ गया tan 1 से 0, यानी आपका आंसर है यहां से लेकर यहां तक। 1 यहां पर आएगा, 1 यहां पर कहीं पर आएगा, तो 1 को मैंने ऊपर देखा, क्योंकि ये तो π/2 है, ये तो π/2 है, π/2 से पहले 1 आ जाएगा, लेकिन π/4 के बाद आएगा, तो π/4 पे मैंने ऊपर जाकर ग्राफ देखा, तो tan का ग्राफ यहां मिल रहा है, तो ये tan 1 है, और 0 यहां पर, तो 0 से लेकर tan 1। अब cot 3 और cot 2, तो ऑब्वियसली 2 पहले आएगा, 2 यहां पर होगा और 3 यहां पर होगा, तो 2 पर यहां ग्राफ मिल रहा है और 3 पर यहां ग्राफ मिल रहा है, मतलब आपका आंसर यहां से लेकर यहां के बीच है, आपका आंसर यहां से लेकर यहां के बीच है। अब जरा देखिए, एक आंसर इधर मिल रहा है, एक आंसर इधर मिल रहा है, तो दोनों में कुछ कॉमन आपको दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहां से भी आंसर आ गया 5, दोनों में कुछ भी आंसर कॉमन नहीं है, तो आंसर इज 5, नो सोल्यूशन।
मतलब सेकंड केस में भी नो सोल्यूशन है। तो नाउ चेक फॉर थर्ड केस, ठीक है। अब तीसरा एक आखिरी केस है, क्योंकि इसका 1 लेंगे तो इसका भी 1 लेना पड़ेगा, दोनों 1 और 1 लेंगे तो आंसर आ जाएगा उसका 2। तो लेट अस चेक फॉर केस नंबर 3। आप इसको लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके जल्दी से। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है लेकिन समझने में दिक्कत नहीं होगी, आपको समझ आ जाएगा। और ये जो मैं ग्राफ के थ्रू आपको कॉमन आंसर निकालना बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना ही होगा। नहीं समझ आया तो मुझसे दोबारा ये लाइव क्लास में पूछना, ठीक है। लाइव क्लास में मैं आपको दोबारा बता दूंगा। अब अपन ले सकते हैं tan इनवर्स x की वैल्यू 1, cot इनवर्स x की वैल्यू ले सकते हैं 1, तब 1 और 1 मिलाकर 2 हो जाएगा। तो ये सेटिस्फाइंग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि tan इनवर्स x की वैल्यू 1 से लेकर कहां तक हो सकती है? ऑब्वियसली पाई बाई 2 तक, क्योंकि 1 से लेकर 2 तक वैसे होना चाहिए tan इनवर्स की वैल्यू 1 से लेकर 2 तक। तो लेकिन 1.57 तो 2 से पहले ही आ जाएगा ना, तो 1, क्योंकि tan इनवर्स की वैल्यू 2 तक जा ही नहीं सकती है, 2 तक जा ही नहीं सकती, क्योंकि वो 1.57 पर ही खत्म हो जाती है। tan इनवर्स 1.5 उसका लास्ट है, तो 1.57 तक ही जाएगी। तो tan इनवर्स x की वैल्यू यहां से यहां तक होगी। दोनों साइड tan ले लिया तो ये हो गया tan 1। अब tan 1 आप पाई बाई 4 मत लिख देना, tan इनवर्स 1 पाई बाई 4 होता है। tan 1 कुछ नहीं होता, tan 1 1 ही रहता है। ये हो गया x और ये हो गया पाई बाई 2। पाई बाई 2 का मतलब हो गया इनफाइनाइट, यानी x की वैल्यू आपकी हो गई tan 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। tan 1 को लेना है, पहला आंसर। अब इसका जरा देखिए, तो cot इनवर्स x की वैल्यू 1 से लेकर कहां तक हो जाएगी? 2 तक। दोनों साइड cot ले लिया तो ये हो गया cot 1, ये हो गया x और ये हो गया cot 2। ऑब्वियसली इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया, यानी कि x की वैल्यू आ गई cot 2 से लेकर cot 2 को से लेकर cot 1 तक, 1 को इंक्लूड करना है। फिर से वही वेवी कर्व, देखिए पता चला ना कि cot 2 छोटा है, cot 2 पहले है तो cot 2 छोटा है, cot 2 छोटा होगा cot 1 से। फिर से वही ग्राफ जल्दी से बना लेते हैं। ये पाई बाई 2 वाली लाइन है और ये पाई बाई पाई वाली लाइन है। तो ये cot tan का ग्राफ हो गया, ये हो गया पाई वाला ग्राफ, पाई और पाई बाई 2। ये पाई बाई 4 यानी 0.7 लगभग 0.7। x की वैल्यू 1 की वैल्यू 1 यहां पर आएगा, पाई बाई 4 से के बाद आएगा। तो 1 पर यदि मैं tan का ग्राफ देखने जाऊं तो tan का ग्राफ मुझे यहां मिल रहा है, यहां पर। तो ये लिखा हुआ है tan 1 से लेकर इनफाइनाइट, यानी यहां से लेकर इधर तक, इनफाइनाइट तक। tan 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, पहला आंसर। यहां से x की वैल्यू आई tan 1 से लेकर इनफाइनाइट। यहां पर cot 2 से cot 1, cot 2 कहां पर होगा बेटा? पाई बाई 2 के बाद होगा, ऑब्वियसली यहां पर होगा। और cot 1 पाई बाई 2 से थोड़ा पहले होगा, तो यहां पर वैल्यू आ गई cot पर ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू। आपका आंसर है यहां से लेकर यहां तक। ये cot 2 है और ये cot 1 है। cot 1 पर ऊपर आएगी क्योंकि पाई बाई 2 से पहले आ जाएगा ये, तो cot 1। एक आंसर इधर है, एक आंसर इधर। इन दोनों में कुछ भी कॉमन देखो, एक आंसर ऐसा होता और आंसर ऐसा होता, एक आंसर ऐसा होता और एक आंसर ऐसा होता, तो मैं बोलता कि ये वाला पोर्शन दोनों में है। लेकिन ऐसा नहीं है, एक आंसर इधर है और एक आंसर इधर है, दोनों में फिर से कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इस सिचुएशन में आंसर आ गया x बिलोंग्स टू 5। तीन ही केस बन पा रहे थे, तीनों केस मैंने सॉल्व करके आपको बताए और तीनों केस में आंसर आया नो सोल्यूशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है नो सोल्यूशन, यानी x की कोई भी ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती जिसके लिए इसका आंसर 2 आ जाए, जिसके लिए इसका आंसर 2 आ जाए। इज दैट क्लियर? तो आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से अपन इस सम को करेंगे। तो जब भी इस तरीके से इंटीजर वाले सम होंगे, चाहे वो cos का हो, चाहे वो tan का हो, चाहे वो sin का हो, चाहे वो cot का हो, किसी का भी हो, इसी तरीके से अपन उनको करेंगे। तो इस क्वेश्चन को मुझे लगता है कि आपको 2 से 3 बार देखना पड़ेगा। इस वीडियो को बार बार रिमाइंड करिए और 2 से 3 बार इस क्वेश्चन को समझिए और इस क्वेश्चन की थीम को समझिए कि व्हाट इज दैट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसको मैं रफ करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वीडियो पॉज करके इसको आप लिख लीजिएगा। अब एक एनसीईआरटी का सम है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सम, सॉल्व, क्वेश्चन है सॉल्व साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस
2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये आपके पास एक एनसीईआरटी का सम है, इसको आपको करना है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा सम है, इसको आपको जरा देखना पड़ेगा कैसे करेंगे इसको। यहाँ पे साइन इनवर्स 1 अपॉन इस तरीके से लिखा हो, तो एक काम करिए, साइन इनवर्स एक्स को टी मान लीजिए, तो एक्स की वैल्यू हो गई साइन टी। ठीक है, तो इसको रीराइट करिए, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू तो मैंने बताई अभी कि साइन टी है, एक्स की वैल्यू क्या लिख ली है, साइन टी, और ये हो गया 2 साइन इनवर्स एक्स को मैंने मान रखा है टी, तो 2t इज इक्वल टू पाई बाई 2। साइन देखो एनसीईआरटी के समय ज्यादा आपको टी की वैल्यू पर डिपेंड नहीं होना कि टी की वैल्यू 0 से पाई लाई करेगी, 0 से पाई बाई 2। एनसीईआरटी के समय बहुत आसानी से हो जाते हैं, उसमें आपको कुछ ये रेंज फेंज का चक्कर नहीं पड़ता कि -1 से 1 होना चाहिए, -2 से 2 होना चाहिए, क्योंकि वहां पर बहुत ही आसान सम दिए हुए हैं। ये हो गया पाई बाई 2 प्लस 2t। इस साइन को भी उधर भेज सकते हो, तो ये हो गया 1 माइनस साइन टी इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 प्लस 2t। आपको पता है 90 प्लस थीटा, शकल बदल जाएगी इसकी, ये हो जाएगी कॉस 2t, और साइन नहीं बदलेगा क्योंकि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है। पाई बाई 2 प्लस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन टी। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, 1 माइनस साइन टी, इसका भी कुछ फॉर्मूला होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, 1 से 1 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ गया 2 साइन स्क्वायर टी माइनस साइन टी इज इक्वल टू 0। साइन टी आप कॉमन ले लीजिए, तो ये आ गया 2 साइन टी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो साइन टी की वैल्यू एक आ गई 0 और एक आ गई साइन टी की वैल्यू हाफ। साइन टी किसको माना था, एक्स को, तो एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 0 और साइन टी की वैल्यू, एक्स की वैल्यू आ गई हाफ। लेकिन इन दोनों को यहां पर रखकर चेक करना पड़ेगा कि आंसर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस आएगा कि नहीं आएगा। 0 रखकर देखिए, तो चेक कर रहे हैं अपन फर्स्ट नंबर 0 पर, x इज इक्वल टू 0 को चेक करेंगे, तो यहां पर साइन इनवर्स 1 हो जाएगा माइनस 2 साइन इनवर्स 0। एलएचएस चेक कर रहे हैं, तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है पाई बाई 2 और साइन इनवर्स 0 0 होता है, तो ये हो गया 0, तो आंसर आ गया पाई बाई 2, यानी ये करेक्ट है। सेकंड चेक करते हैं x इज इक्वल टू पाई बाई 2 के लिए, सॉरी पाई बाई x इज इक्वल टू हाफ के लिए, तो साइन इनवर्स 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ बचेगा, हाफ माइनस 2 साइन इनवर्स हाफ, तो ये बेटा हो गया साइन इनवर्स हाफ का मतलब होता है हाफ। साइन हाफ कहां पर होता है, साइन हाफ होता है 30 डिग्री पर, तो साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू होगी 30 डिग्री, यानी पाई बाई 6, 2 इंटू पाई बाई 6, 2 से कैंसिल हो गया, तो ये पाई बाई 6 में से पाई बाई 3 चला जाएगा, तो आंसर आएगा माइनस पाई बाई 6 विच इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2। इसका मतलब ये आंसर आप नहीं ले सकते, आपका आंसर आएगा सिर्फ x इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि ये ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। हमेशा अपने आंसर से एक बार वेरीफाई कर लिया करो ओरिजिनल इक्वेशन में रख के, यदि डोमेन और रेंज का चक्कर नहीं दिया हुआ है ना, तो आपको ये चेक करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो आंसर आपको एक बार चेक कर लेना है कि जो आपने आंसर निकाला है वो ओरिजिनल क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, एलएचएस बराबर आरएचएस आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो होपफुली ये आपको सम समझ आ गया होगा, इट इज क्वाइट इजी। तो इसके बाद के जो सम है वो थोड़े लंबे सम है, मैं आपको करवा देता हूं, एक आध सम तो और करवा देते हैं। वीडियो में पॉज करके आप लिख लीजिए इसको। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, क्वेश्चन है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन में 16 कॉट इनवर्स माइनस एक्स माइनस कॉट इनवर्स एक्स। इसकी आपको सॉरी
मिनिमम वैल्यू बतानी है, इस एक्सप्रेशन की आपको मिनिमम वैल्यू बतानी है। मिनिमम वैल्यू का मतलब आपसे रेंज पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी। तो मिनिमम वैल्यू जब भी आपसे पूछे या मैक्सिमम वैल्यू जब से आपसे पूछे इस तरीके के क्वेश्चन में, ऑब्वियसली अधिकतर मिनिमम वैल्यू जब भी पूछे तो मिनिमम वैल्यू पूछने का मतलब आपको हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बारे में सोचना है। किसके बारे में? परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा वो आपको सोचना है। हमेशा हमेशा याद रखना, जब भी मिनिमम वैल्यू पूछे तो यू नीड टू मेक परफेक्ट स्क्वायर। तो अपने पास एफ एक्स दिया हुआ है पाई स्क्वायर 16 कॉट इनवर्स माइनस एक्स दिया हुआ है। तो इसको भी माइनस एक्स में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू होती है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो यहां से आप देखिए कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई माइनस कॉट इनवर्स माइनस एक्स। इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए। तो कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू ये आ गई। क्योंकि यहां पर माइनस एक्स है तो उसको भी आपको माइनस एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको भी आपको माइनस एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स माइनस एक्स। ये आपने ऐसे चेंज कर लिया, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूं पाई अपॉन में 4 कॉट इनवर्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। माइनस माइनस से प्लस हो गया, माइनस माइनस से प्लस हो गया, तो इसको लिख सकते हैं कॉट इनवर्स माइनस एक्स रूट में और इसका होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। और माइनस पाई ये बाद में आ गया। आपको समझ आया? मैंने इसको परफेक्ट स्क्वायर मेरे को बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का मतलब मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab चाहिए या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab चाहिए। दोनों में से कोई एक चाहिए, तब जाकर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो ऑब्वियसली इसके फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो माइनस वाला बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मुझे मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो मिनिमम वैल्यू माइनस वाले पे आपको पता चलेगी। ए स्क्वायर दिख रहा है, बी स्क्वायर दिख रहा है, अब माइनस 2ab चाहिए। तो माइनस 2ab कैसे निकालेंगे आप जरा देखिए। पाई अपॉन में 4 कॉट इनवर्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर आपको दिख गया, बी स्क्वायर है अंडर रूट कॉट इनवर्स माइनस एक्स, ये हो गया बी स्क्वायर। अब मुझे माइनस 2ab करना है, माइनस 2ab करना है, इसका मतलब मुझे माइनस 2a का मतलब है पाई अपॉन में 16 कॉट इनवर्स माइनस एक्स इंटू बी का मतलब है, एक सेकंड रुकिएगा, यहां पर सिर्फ कॉट इनवर्स एक्स था तो ये रूट होगा, यहां पर ये भी रूट होगा, ये भी रूट होगा, तभी तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तभी तो इसका स्क्वायर आएगा ये, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे कॉट इनवर्स एक्स ही था, 4 का तो 16 का तो 4 हो गया स्क्वायर रूट, कॉट इनवर्स का अंडर रूट के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये हो गया अंडर रूट 4, 2 इंटू ए बी रूट कॉट इनवर्स माइनस एक्स, ये बी। इतना आपको जोड़ना पड़ेगा, इतना आपने जोड़ा है, इतना आपने माइनस किया है। तो ऑब्वियसली आपने क्वेश्चन चेंज कर दिया परफेक्ट स्क्वायर बनाने के चक्कर में। जितना आपने माइनस किया है वो आपको प्लस भी करना पड़ेगा। तो यही सेम चीज आपको प्लस करनी पड़ेगी, यही सेम चीज। और ये पाई माइनस पाई तो पहले से लिखा हुआ है, माइनस पाई तो पहले से ही लिखा हुआ है, माइनस प्लस। तो जितना आपने माइनस किया उतना आपको प्लस करना पड़ेगा। तो कितना माइनस किया आपने, 2 पाई अपॉन में 4 अंडर रूट कॉट इनवर्स माइनस एक्स और अंडर रूट कॉट इनवर्स माइनस एक्स। ये आप ध्यान से समझ लीजिएगा। ऑब्वियसली ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, मतलब इसको तो कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, इसको तो, ये तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने में चला गया। अब यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने में चली गई। पाई अपॉन में 4 अंडर रूट कॉट इनवर्स माइनस एक्स माइनस कॉट इनवर्स माइनस एक्स, ये इसका परफेक्ट स्क्वायर बन गया। इसको आप कट कर दीजिए, देखिए ये इससे कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया पाई बाई 2। ये जो लिखा हुआ है उसको लिखा रहने दीजिए, ये आ गया माइनस पाई बाई 2। देखिए मुझे बताना था इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू, तो इसको ही सॉल्व करके मैंने ये लिख दिया है परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में। तो ये तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। मुझे मिनिमम बनाने का मतलब मुझे इसको सबसे छोटा कर दूं, इसको मैं इसको क्या सबसे छोटा मैं कर सकता हूं वो मुझे बताना है। तो ये तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, इसका मतलब सबसे छोटा आंसर माइनस पाई बाई 2 ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये तो छोटा हो ही नहीं सकता, इससे छोटा अब नहीं हो सकता, माइनस मतलब 0 से छोटा ये नहीं हो सकता। ये अधिक से अधिक क्या हो सकता है, 0 हो सकता है।
जीरो तो छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो से छोटा मैं इसको कोई नंबर रखूंगा तो उसका स्क्वायर करूंगा तो प्लस हो जाएगा, तो बड़ा हो जाएगा। तो सबसे छोटा आंसर इसका हो सकता है जीरो। जब ये जीरो हो जाएगा तो ये आ जाएगा -π/2, यानी इसकी वैल्यू मिनिमम वैल्यू आ गई -π/2। परफेक्ट स्क्वायर के अलावा जो लिखा हुआ है वो मिनिमम वैल्यू है। परफेक्ट स्क्वायर के अलावा जो लिखा हुआ है वो मिनिमम वैल्यू, ये आपको समझ लेना है। और आपको फिर से बता रहा हूं, आपको समझ लीजिए, क्योंकि आपको इस एक्सप्रेशन की बतानी थी सबसे मिनिमम वैल्यू बतानी थी। तो मैंने उसी को सिंप्लीफाई किया और इस तरीके से लिख दिया। तो अब ये सबसे मिनिमम कब हो सकता है, या तो ये बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाए तो नेगेटिव और नेगेटिव मिलके बहुत बड़ा मिनिमम हो जाएगा, बहुत बड़ा छोटा नंबर हो जाएगा, बहुत छोटा नंबर हो जाएगा। लेकिन ये नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ये अधिक से अधिक जीरो हो सकता है, ये अधिक से अधिक जीरो हो सकता है। तो जीरो इसको कर दिया, जीरो करने पर क्या बचा -π/2, यानी सबसे छोटी वैल्यू आएगी -π/2। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज -π/2। मतलब ये आंसर हमेशा बड़ा होगा -π/2 से, यानी सबसे छोटी आंसर आएगी -π/2। ये आंसर हमेशा बड़ा आएगा, बड़ा या बराबर आएगा -π/2। सबसे मिनिमम वैल्यू -π/2। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आज की क्लास में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में भी कुछ सम्स करवाऊंगा, उसके बाद में आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।